भूतमोहिनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो दीनमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। नंबर पर चला था। श्लोक अर्थ हुआ था भावार्थ भी हुआ था। एक बार भावार्थ पढ़ के फिर आगे चलते हैं। जैसे पानी के निवास स्थल से किसी मार्ग से बाहर निकलकर वन में अनेक स्थानों पर बह निकले और फिर किसी ढाल वाले मार्ग द्वारा ज्यों का त्यों अपने निवास स्थान में आ मिले, इसी प्रकार आत्मा भी मिथ्यात्व के मार्ग से स्वभाव से बाहर निकलकर विकल्पों के वन में भ्रमण करता हुआ किसी भेद ज्ञान रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा स्वयं ही अपने को खींचता हुआ अपने विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। उपयोग हमारा जो बह रहा है परद्रव्य प्रभावों में, आत्म स्वभाव से कैसा है कि स्वभाव से तो विज्ञान घन स्वभाव वाला है। और इसमें से निरंतर जानन 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 बना होता है। ये जाननपना अनादि से ही स्वर को मुख्य बनाकर निकलता है। इसलिए वन गमन आदि में बह रहा है, अनेक पदार्थों में बह रहा है। अब कोई ढाल वाले मार्ग पे आकर इसका मुख मोड़ दे तो ये पानी पुनः पानी में आकर मिल जाता है। ऐसे ही अनादि से उपयोग हमारा जो परद्रव्य में लगा हुआ है, इसका खाली मुंह मोड़ना है। अगर मुंह मोड़ा और ये अपने में लगा तो स्वभाव में जो विज्ञान घन स्वभाव है वह धीरे धीरे क्रमश परिणति में भी प्रकट हो जाता है। अनंत कालों में
ये कार्य नहीं किया है, अनादिकाल से ये कार्य नहीं किया है। कितना समय बीत गया, हम अपने उपयोग को बाहर ही भ्रमा रहे हैं, परद्रव्य में ही भ्रमा रहे हैं। अब जनवाणी माता हमें कहती है कि भाई भेद ज्ञान की ढलान ही क्या, संगी पंचेंद्रियपना पाया, मनुष्य जीवन पाया, जनवाणी जिनेंद्र के निकट भी हम आ गए। तो अब हमें यह भेद ज्ञान करना चाहिए कि मेरा चैतन्य आत्मा और अन्य द्रव्य भिन्न भिन्न है। मेरा उपयोग मुझ में ही लगे, मेरे उपयोग बाहर क्यों लगे? काम कठिन है, मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। ऐसा है, कठिन कार्य है ये। जब दुर्लभ बोधि भावना हम बोलते हैं ना, बोधि दुर्लभ भावना, तो उसमें बोधि की दुर्लभता बताई जाती है, असंभवता नहीं बताई जाती। क्या दुर्लभ और असंभव में अंतर है? क्या अंतर है? दुर्लभ कार्य कठिनता से होता है और असंभव कार्य कभी होता ही नहीं है। कौन सा? जो कार्य असंभव है ना, वो तो कभी होना ही नहीं है। और दुर्लभ है, वो कठिनता से होता है, सरलता से नहीं होता है ना? इससे ये उपयोग को अपने में ढालना ये दुर्लभ है, कठिन है, पर असंभव नहीं है। क्योंकि अगर असंभव होता तो फिर अनंत सिद्ध कैसे बनते, अरिहंत कैसे बनते, मुनिराज कैसे होते, समदृष्टि कैसे होते? सबने किया ना ये कार्य है। तो ये कार्य हम भी कर सकते हैं, परंतु कहाँ कर सकते हैं कि भाई भेद ज्ञान के मार्ग में आकर ओरिजिनली। अभी जितना हमारा भेद ज्ञान चलता है वो एक शौफमिक ज्ञान की मुख्यता से चलता है, स्थूल स्थूल ऊपर ऊपर चलता है। धारणा ज्ञान में एक बात बन गई ऐसे चलता है, अरे सब पर है, मैं आत्मा इनसे भिन्न हूँ, ये कोई मेरे नहीं है, मैं तो एक चैतन्य मात्र हूँ। राग भी जब मेरा नहीं तो शरीर मेरा कैसे हो सकता है, राग भी मेरा नहीं है तो संयोग मेरा कैसे हो सकता है। ये जितनी भी बात आप और हमारे भीतर है ये सब ऊपर ऊपर है। कितने हैं? बस अब इसको अंतर्मुख ढालना ये बात है। बस उसके लिए ये प्रयत्न है। और जब इसमें अंतर्मुख होगा तो जो उपयोग हमसे बिछड़ा हुआ था वो उपयोग कहाँ लगा कि अपने में ही आके मिल गया। नदी से बाहर हुआ पानी गहन बंजर जंगल में निकल गया, ढाल वाले मार्ग से फिर नदी की ओर मुख मोड़ दिया तो वो अपना पानी कहाँ आ गया कि अपने में ही आ गया। इतना कार्य तो पूर्व में भी अनेकों बार आपने हमने किया है। कहने में बोल रहा कुछ भी अपना नहीं है भैया। देखो संसार में जीव अकेला आता है, अकेला ही जाता है, कोई साथी है न कोई संगा है, कौन किसको अपना कहे। ये सब बात सत्य है, पर हमारे धारणा में ही बैठी हुई है तो अभी हमारे कार्य की सिद्धि नहीं है। ये भीतर से नहीं। अब यहाँ पर
इस कर्ता कर्म अधिकार का उपसंहार करते हुए कुछ कलश काव्य कहते हैं। उनमें से प्रथम कलश में कर्ता और कर्म का संक्षिप्त स्वरूप कहते हैं। यहाँ अपना कर्ता कर्म अधिकार पूर्ण हुआ। अमृतचंद्र आचार्य देव ने इसका उपसंहार किया। इस अधिकार को पूर्ण करते हुए इसकी महिमार्थ प्रारंभिक भूमिका में जो प्रारंभ किया था कि उसका संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। जैसे होता है ना कि भाई सारे कार्य हो जाए तो अंत में उसका संक्षिप्त में वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्य तो इतने दिन चला लेकिन उसका संक्षिप्त में बस ये कार्य हुआ और ये विसर्जन है। ऐसे ही अमृतचंद्र आचार्य देव ने यहाँ 69 गाथा से प्रारंभ हुआ कर्ता कर्म अधिकार और 144 गाथा में पूर्ण हुआ। 46 गाथ कलश से प्रारंभ हुआ है ना। ये 46 नंबर का कलश से प्रारंभ हुआ था। जो अब यहाँ पर इसका 94 गाथा के बाद उपसंहार करते हुए कुछ कलश इसमें वो रचे हैं जिसमें वस्तु स्वरूप की स्पष्टता भाषित होती है। कल अपन ने कहा था कि गुरुदेव श्री ने 144 गाथा का महत्व समझाया था। क्या समझाया था? ये 144 गाथा जो है, जिसे धारा 144 लगती है, कानूनी धारा लगती है, और इस धारा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का दंड मिलता है, सजा होती है। क्या तो उस 144 धारा का लौकिकता में ये है कि ज़्यादा को इकट्ठा नहीं किया जाए, भीड़ इकट्ठी नहीं की जाए। तो कहते ये 144 धारा ऐसी है कि इसमें चैतन्य और चैतन्य के उपयोग के अलावा ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की जाए। किसकी? के शरीर के, इंद्रिय के, धन के, रुपया के, पैसा के, माता के, पिता के, भाई के, ये श्रद्धा में किसी को इकट्ठा नहीं किया जाए। और इकट्ठा किया तो दंड होता है। 4 गति 84 लाख योनि में हम भटकते। दूसरा उन्होंने महत्व इस चीज का बताया कि ये जो गाथा है 144, कितनी? 1 + 4 + 4, ये 9 का आंकड़ा है जो अंक में सबसे श्रेष्ठ है। कितना? इसकी विशेषताएं ये है कि ये जो आंकड़ा है ये अंक में श्रेष्ठ है कि क्योंकि 9 में जितने भी गुणे किए जाएंगे उसका +9 ही आएगा। इतना आएगा। 9 2 18 तो 1 और 8 9, 27 तो 1 2 और 7, 36 तो 3 और 6, 45 तो, और फिर उल्टे चलो तो ऐसे आ जाते हैं। 45 की जगह उधर 54 हो गए, 36 की जगह 63 हो गए, 27 की जगह 72 हो गए, 18 की जगह 81 हो गए, और 9 में 0 और मिल गया तो 90 हो गए। मतलब समझ में आए। 0 आगे 9, एक ही जैसा इसका, इसलिए गाथा ऐसी कही गई है कि ये श्रेष्ठ गाथा है। इस गाथा का अभिप्राय एक शुद्धात्म तत्व की अनुभूति है। जैसे अंकों में 9 का अंक श्रेष्ठ है ना, ऐसे द्रव्यों में श्रेष्ठ पदार्थ कोई है तो जीव पदार्थ है, और वो जीव पदार्थ में श्रेष्ठता है तो आत्मानुभूति है। क्या है? क्या श्रेष्ठ है? जीव तो सभी है। अब जिसको जीव को जीव पने का अनुभव नहीं है तो जीवत होकर क्या मिला? बताओ, जीव होकर भी क्या मिला है? जीव तो सभी है। दुनिया के इतने सारे जीव हैं कि सभी जीव हैं, केंद्रीय से लेकर सब जीव हैं।
लेकिन धन्य है वे जीव जिनने अपने जीवत्वपने का अनुभव किया। और ऐसी अनुभूति चौथे उन स्थान से प्रारंभ होती है तो अंत तक बनी रहती है, जिसमें अनंत सिद्ध भगवान, अरिहंत देव, गणधर भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय मुनिराज, साधु मुनिराज, व्रति श्रावक, अव्रति समदृष्टि, ये सब उसमें समाविष्ट हो जाते। उसके बाद के सारे सीपर हैं। सीपर है मतलब जीव तो है पर जीव का ख्याल उनको नहीं है। ऐसी अद्भुत गाथा की यहाँ पूर्णता पे उपसंहार करते हुए आचार्य भगवान प्रथम में कर्ता कर्म का अधिकार का संक्षिप्त में कहते हैं। कलश 95 देखिए। हे विकल्प ही कर्म विकल्प करता होए, जो विकल्प को करे वही तो करता होए। नित अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होए, इस विधि करता कर्म भाव का नाश न होए। हे विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होए, क्योंकि कर्ता कर्म का परिणाम एक ही द्रव्य में होता है। जो विकल्प को करे वही तो करता होवे। नित अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, इस विधि कर्ता कर्म भाव का नाश न होवे। अनादिकाल से आज तक हमारे विकल्पों का नाश नहीं हुआ है, क्योंकि हम विकल्पों के ही करता हैं। विकल्प का मतलब सारे विचार परिणाम, जितने भी परिणाम आते हैं ना, भाव होते हैं विकल्प। एक होता है संकल्प और एक होता है विकल्प। संकल्प किसे कहते हैं? पर पदार्थ में, अन्य पदार्थ में या आत्म पदार्थ में मैं बने का जो विश्रांत है उसका नाम है संकल्प, और उनके प्रति जो विचार होते हैं उसका नाम है विकल्प। आई बात समझ में? कहते हैं भजन में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भवगीत गए संसार विकल्पों में। एक ही कब तक तो उलझेगा संकल्प। देखो जिन जिन में हमने अपनापन माना वो सब हमें छोड़ के चले गए। कुछ छोड़ के चले गए, कोई छोड़ के चला जाएगा। संकल्प में जितना भी अनंत पर्याय में देखो, आज हमें जो मिल रहा, आज इसमें हमें अपनापन जोड़ा है, तो पहले हमने किस में अपनापन जोड़ा था? मान लो हम स्वर्ग से आए हों तो फिर वहाँ जो व्यवस्था थी उसमें अपनापन था। पशु की पर्याय में आए तो वहाँ जो अपनापन था उसमें अपनापन आया। मान्यता होती है, संगी पंचेंद्री सब में होती है। जैसे है ना, ये कुत्ते जो है ना, उधर का इधर आ जाए तो भोंकते और इधर का उधर जाए, मतलब इस जगह में उनका अपनापन है। वो भाषा से बोल पाए या ना बोल पाए, वो क्या समझते हैं ये जगह किसकी है कि ये मेरी है, ये दूसरा यहाँ क्यों आ गया। बात समझ में आए? तो आज हम मनुष्य में भी ऐसे ही हैं कि भाई ये, अरे ये गांव तो मेरा है, ये नगर तो मेरा है, ये मकान तो मेरा है, ये तो मेरा है। ऐसा हमारा संकल्प चल ही रहा है और इनके विषय में हमारे विकल्प चले जा रहे हैं। इसी की सोच, इसी की विचारधारा। अज्ञानी के विकल्प टूटते नहीं, इसलिए विकल्प का कर्ता कर्म मिटता नहीं, है ना। देखो तो क्या कहते हैं, विकल्प करने वाला ही केवल करता है,
और विकल्प ही केवल कर्म है, अन्य कोई कर्ता कर्म नहीं है। जो जीव विकल्प सहित है उसका कर्ता कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता। जो विचार है, विचार किस में आए कि आत्मा में आए, तो आत्मा ही उनका कर्ता है ना। दृष्टि की बात करते हैं, स्वाभाविक नेचुरल बात करते हैं, ज्ञानियों की बात करते हैं, तो कहते हैं कि ज्ञानी राग का विकल्प का भी कर्ता नहीं है। वो तो क्या है, ज्ञाता है, क्या है। लेकिन जब हम प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा करेंगे ना, तो ये भाव किस में आए, ये जीव में आए। तो ये भाव कर्म है, तो उसका कर्ता कौन है कि जिसमें से भाव हुए वही उसका कर्ता है। अज्ञान दशा में हम रागादिक के करता है, विकल्पों के करता है, और भेद ज्ञान करके स्वभाव निर्विकल्प प्रकट हो गया तो फिर उसके कर्ता नहीं है। अब कर्ता नहीं का अर्थ क्या कि जो है ही नहीं उसके कर्ता कहाँ। जब है ना, समझ में बात नहीं आई। जब निर्विकल्प हुआ तो विकल्प ही नहीं है, तो विकल्प का कर्ता कहाँ रहा। बात समझ में आई कि जब अब इसी को बात को आचार्य देव ने गंभीरता में लाकर ये कह दिया कि एक रागात्मक और एक दृष्टियात्मक क्या है ना। जब तक आत्म अनुभूति हुई नहीं है तो विकल्प का ही करता है, तो अज्ञानी ही है। और अनुभूति होकर निर्विकल्प हो गया, क्या हो गया, तो है ही नहीं, उसका करता नहीं। और फिर जो चारित्र मोह के उदय में जो बाहर आया या अपनी कमजोरी से जो बाहर आया, अब कहते ज्ञानी उनके ज्ञाता है, कर्ता नहीं है। ये कर्ता कर्म अधिकार का सार है। ये समाधान भी हो गया। ये बात तो यही मतलब प्रश्न था। हाँ, जब जीव का कार्य है जानन, जानन है, तो जानन के साथ विकल्प तो ही नहीं। हाँ, तो अज्ञानी को आज तक निर्विकल्प हुआ ही नहीं, तो करता ही है, उसका कर्ता कर्म उससे ही है। अब भेद ज्ञान करके ज्ञानी होकर निर्विकल्प का अनुभव किया तो विकल्प है ही नहीं। जितना विकल्प है ही नहीं उतना तो अकर्ता हो ही गया ना। अब उसके बाद भी स्थिरता के अभाव में जो ज्ञानियों को रागादिक होते हैं, तो दृष्टि की अपेक्षा उसको कहा कि अकर्ता है, वो तो उसको जानने वाले हैं, उसका कर्ता नहीं। वो ज्ञान उसमें एकत्व स्थापित नहीं करता, वो ज्ञान उसमें स्वामित्व बना नहीं जोड़ता, वो ज्ञान उसमें भोक्तापन का अनुभव नहीं करता, और वो ज्ञान उसका कर्ता नहीं बनता। इसलिए ज्ञानी क्या हो जाते हैं, ज्ञाता हो जाते हैं। और अज्ञानी की दशा तो यही है ना, अनादि से आज तक निर्विकल्प तो करता है। पर द्रव्य का कर्ता न तो ज्ञानी है न अज्ञानी है। देखो इसमें एक बात बहुत समझ लेना, ये कर्ता कर्म अधिकार में इतनी स्पष्टता की है कि शरीर इंद्री मन बाह्य पदार्थ का कर्ता तो आत्मा कदापि है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा उनके संबंध के विकल्प का करता है, भाव का करता है, काय का है। पहले तो वो स्थूल कर्ता कर्म मिट गया, अब ये भावों का जो कर्तापन ये कैसे मिटेगा कि जब निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति होगी तो ये विकल्प भी क्या होंगे, मिट जाएंगे। तो फिर ये इसका भी करता नहीं, और निर्विकल्प से विकल्प में आया तो कहते ज्ञानियों को भी राग तो है, ज्ञानियों को परिणाम तो है कि भैया अब वे उन परिणाम के स्वामित्व नहीं है, एकत्व नहीं है, कर्ता नहीं है, भोगता नहीं है। फिर क्या है कि वे उनको जानन हो जानते हैं। इसमें वो बात आती है कि अज्ञानी भी पर प्रकृति का करता नहीं है। जब ये बात अज्ञानी सुनता है तो उसके पुरुषार्थ जोर मारता है, बस उसको अपनी स्थूल भूल निकलती है ना। जैसे मिथ्यात्व के दो भेद है ना, ग्रहित और अग्रहित। जब
ग्रहित का सुनता है तो फिर उसका विकल्प टूट के इधर आता है। ऐसे पहली भूमिका में भैया जीव की दो दशा है, स्वभाव दशा और विभाव दशा। कौन सी? स्वभाव दशा में ज्ञान का कर्ता, विभाव दशा में राग द्वेष पुण्य पाप शुभ शुभ अच्छे बुरे विचारों का कर्ता, पर द्रव्य का कर्ता तो कदापि नहीं है। ऊपर में अपनी गाथा चली ना, 101 नंबर की। जीव नहीं करे घटपट नहीं, नहीं शेष द्रव्यो जीव करे, उपयोग योग निमित्त करता जीव अतत्कर्ता बने। अर्थात क्या कि जीव न घटपट का, घट यानी मिट्टी से बने हो चीज, पट यानी कपड़े से बनी चीज, रथ यानी सोने लोहे आदि से बने हुए चीज, इनका कर्ता जीव नहीं है। जीव तो योग और उपयोग का, आत्म में प्रदेशों में परिस्पंदन होना और उपयोग उधर जुड़ना, कषाय से जुड़ना, इनका कर्ता जीव कदापि है। पर द्रव्य का कर्ता तो न ज्ञानी है न अज्ञानी है। ये उपसंहार, ये संक्षेप में यहाँ ये चर्चा की है। हाँ, वो ख्याल में रहे कि नहीं साहब ये। और इसके बाद जो परद्रव्य की क्रिया का कर्ता कहा गया ना, वो व्यवहार है, वो समझने और समझाने के लिए है, प्रमाण से स्वीकृत करने के लिए नहीं है। बात ही समझ में नहीं आई। हाँ, उतने समय के बीच जो बनती है उसका तो उस विकल्प राग का कर्ता है। उन विकल्पों का हाँ, कर्ता परिणाम की अब से अपने में होता है इसलिए करता है, लेकिन स्वामित्व पूर्वक नहीं करता है। समझ में आई बात के नहीं आई? जो भाव अपने अंदर आ रहे हैं ना, ज्ञानियों को, मुनिराज को शास्त्र लिखने के भाव आए, तो भाव के कर्ता तो हैं। कौन से? पर मैं इसका स्वामी हूँ ऐसा नहीं, वो भाव को अपने चैतन्य से भिन्न अनुभव है, ऐसा अनुभव होते हैं। समझाने का जो भाव आ रहा है ना, तो भाव तो जीव में ही आया, किस में आया है? अब अज्ञानी उस भाव का स्वामी बनता है और ज्ञानी उसके स्वामी नहीं बनते। अज्ञानी उस भाव और आत्मा से दोनों को एक मानता है, ज्ञानी दोनों को एक नहीं मानते हैं। बस इतना अंतर पड़ जाता है, इतना अंतर पड़ जाता है बस। और यही अंतर अनंत अंतर है संसारी और सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के अंदर। हम कर्ता बन जाते हैं कि नहीं, चलो हम परद्रव्य के कर्ता नहीं, लेकिन भाव के कर्ता तो हैं। कर्ता हैं अपने में हुआ इसलिए, लेकिन तू उसका स्वामी बनने जाता है तो, क्योंकि श्रद्धा दो एक समय में दो को स्वीकार नहीं करेगी। राग को भी अपना माने और ज्ञान को भी अपना माने, ऐसा नहीं होगा। वो एक को ही स्वीकार करेगी। किसको करेगी? एक चैतन्य को स्वीकार करेगी। सर्वस्व आत्म में चैतन्य पने से स्वीकार करने से ही प्रतीति में निर्मलता का जन्म होता है। अब वो चौथे गुण स्थान वाला हो या पंचम गुण स्थान वाला हो या छठे गुण स्थान वाला हो या ऊपर के गुण स्थान वाला हो, जहाँ जहाँ बुद्धिपूर्वक है वहाँ ऐसा, अबुद्धिपूर्वक है वहाँ ऐसा, इनकी यथेष्ट भेद विज्ञान वर्तता ही रहता है। हम स्वामी बन जाते हैं, क्या कहते हैं? नहीं भाई, जो चीज़ तेरी नहीं है। हाँ, और बाकी सब कर्ता कर्म व्यवहार है। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैंने ये कार्य कर दिया, मुझे ये करना, देखो मैंने कितना सुंदर व्यवस्था जमा दी। ये सब अज्ञानमय भाव के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि होता स्वयं जगत परिणाम। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, उसका परिणमन उसमें उसकी ही योग्यता से होता है, दूसरा कोई करे इस सर्वज्ञ भगवान को कदापि स्वीकार नहीं है। और सर्वज्ञ को स्वीकार नहीं है तो उनको मानने वाले को भी स्वीकार नहीं है। क्यों बताओ? तो व्यवहार में है ना, प्रधानमंत्री को जो कार्य स्वीकार नहीं है तो उसके मानने वाले, प्रधानमंत्री पे आस्था रखने वाले उस कार्य को स्वीकार कैसे करेंगे? चलो करते हैं क्या? नहीं भैया हमको भी स्वीकार।
प्रधानमंत्री ने ना कर दिया। अब हमारे सर्वज्ञ भगवंत ने एक एक परमाणु की स्वतंत्रता देखी और प्रत्येक परिणाम पदार्थ को स्वतंत्र परिणमन कहा और प्रत्येक पदार्थ को अपने परिणाम का कर्ता कहा। तो फिर हमें धर्मी बनना है तो हमें तो उसी बात को स्वीकार करना है। स्वीकार करना मजबूरी नहीं है, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। मजबूरी में स्वीकार करेंगे तो फिर मिथ्या में उलझ जाएंगे हम। क्या करें भाई, हमको तो करता लग रहा है, लेकिन अब भगवान ने कहा तो करता कि नहीं। भगवान ने अकर्ता कहा है तो तुम्हें भी अकर्ता लगना चाहिए। महसूस करो। बरोबर, क्योंकि वो कोई अग्नि पुरुष का कथन थोड़ी है। हाँ, और जिनको परद्रव्य की ही कर्ता बुद्धि बनी हुई हो, वो आत्म विकल्प के अकर्ता बने तो बन कैसे सकते हैं भाई। जिसको अपन ने ऊपर में कई बार समझाया है कि जिनको गृहीत मिथ्यात्व ही परिणति में बना है और वो सोचे कि अग्रहित मिथ्यात्व टूट जाए तो टूटेगा कैसे, उसका मिथ्यात्व कैसे जाएगा। संभव ही नहीं है कि नहीं साहब हम इन सब के करता तो बने और कहें कि नहीं साहब हम तो राग के करता नहीं, हम तो इसके करता नहीं। करे भैया वो सेकंड स्टेज है, पहले स्थूलता से आओ। हाँ। एक परमाणु पुद्गल का चाहे वो अनुकूल चले चाहे प्रतिकूल चले, मैं उसका करता नहीं हूँ। और उसके लिए ऊपर की गाथा 99 में कहा था कि अगर ये करता हो, क्योंकि व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म संबंध होता नहीं है, और व्यापक संबंध एक द्रव्य में ही होते हैं, दो द्रव्य में होते नहीं है। व्याप यानी कार्य, व्यापक यानी उसमें पसरने वाला, फैलने वाला है। पुद्गल में आत्मा नहीं पसरता, आत्मा काय में पसरता है, आत्मा। परद्रव्य को जो करे तो जरूर वो तन्मय बने, पर वो नहीं तन्मय हुआ इसलिए न करता जीव बने। कि अगर हम परद्रव्य के कार्य करने गए तो हम उसमें तन्मय होना चाहिए, लेकिन हम उसमें तन्मय होते नहीं हैं। इसका अर्थ है कि परद्रव्य के कर्ता हम नहीं हैं। राग में तन्मय है तो राग के करता है, काय के करता है। और फिर भेद विज्ञान करके राग भी मेरा स्वाभाविक भाव नहीं है। इसलिए स्वरूप को लक्ष्य में लेकर उस राग को भी भिन्न जानकर निर्विकल्प की अनुभूति में राग ही दिखता नहीं। ज्ञानी कहते हैं कि राग के कर्ता भी हम नहीं है। फिर क्या है कि ज्ञाता है, बस इतनी सी बात। इतनी सी में ही बहुत है, पर कहने में इतना आता है कि इतनी सी बात। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई जब तक विकल्प भाव है तब तक कर्ता कर्म भाव है, और जब विकल्प का अभाव हो जाता है तब कर्ता कर्म भाव का भी अभाव हो जाता है। ये प्रारंभिक भूमिका, कौन सी भूमिका की चर्चा चल रही है? चतुर्थ गुणस्थान की मुख्यता से चर्चा चल रही है कि विकल्प है तब तक करता है। विकल्प को यहाँ ऊपर की जो गाथाओं में लिया ना, उसमें नई पक्ष लिया। क्या लिया? विकल्प, ये भाव, कि जहाँ तक ये भाव है वहाँ तक अज्ञानी इनका करता है। और जब विकल्प मिट गया, विकल्प मिट गया मतलब भेद ज्ञान करके निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति हो गई, तो जब विकल्प ही नहीं है तो विकल्प का कर्ता भी नहीं है। सार ये है। बात तो कठिन है, देखो गंभीर है, घबराना नहीं। क्योंकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, जब भी 4 गति 84 लाख योनि से छुटना होगा तो करना तो कार्य यही है। पानी च्युत हुआ है, जो ऊपर का दृष्टांत, नदी से निकला है
वन गहन में घूम रहा है, अगर वो ढलान वाले मार्ग पे नहीं आएगा तो कभी भी अंदर वापस आ नहीं सकता पानी, वो बहता ही रहेगा और अन्य जगह निकल जाएगा, वो नदी में नहीं मिल सकता है। क्या है, वो गड्ढे बना बना के वहीं रुक जाएगा, कहाँ रुक जाएगा, वो अंदर नहीं प्रवेश करेगा। और ढलान मार्ग में जहाँ उसको एक बार टर्न किया कि फिर कहाँ आएगा। ऐसा ही हमारा उपयोग अगर परद्रव्य में और ज्ञेय में ही बना रहा तो भैया कर्ता कर्म का ही संबंध बना रहेगा, निर्विकल्पता प्रकट होने वाली है नहीं। यहाँ जनागम के निकट आकर अपने उपयोग को बदल कर अपने में ही लाके खड़ा करेगा तो निर्विकल्प की अनुभूति होते ही आनंद का है झरना बह जाए। लोक व्यवहार में अपना बच्चा, कल भी कहा था, परसों भी कहा था, कारणवश माता पिता से दूर हो जाए क्या, और पुनः आके मिल जाए तो फिर क्या काय की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। बोलो कैसी अनुभूति होती है, माता पिता को कैसी अनुभूति होती है। अपना बच्चा अपना छोड़ के निकल गया हो, कहीं गलत मार्ग में लग गया हो, गलत जगह चला गया हो, माता पिता से दूर हो गया हो और वो पुनः आकर फिर मिल जाए तो फिर उस अनुभूति, उस समय की कैसी अनुभूति होती है कि आनंद आ जाता है, लौकिक हो पारलौकिक। ऐसा ये उपयोग हमारा विकल्प और परद्रव्य में बह रहा है। जब ये उपयोग अन्य से हटकर अपने में समाता है तो निर्विकल्प आनंद की अनुभूति होती है। उसी को ऊपर की गाथा में सम्यक दर्शन कहा है, इसके अलावा कोई सम्यक दर्शन नहीं है। और जहाँ भी कहा है उसकी अपेक्षा से, चाहे वो प्रथमानुयोग के ग्रंथ में हो, चाहे चरणानुयोग के ग्रंथ में हो, चाहे कर्णानुयोग के ग्रंथ में है, वो सारी अपेक्षा को लिया हुआ है। जिनेंद्र की हर आज्ञा अपने सिरोधर है, पर अपेक्षा से। काहे से समझ में आई है ना, जनवाणी की बात कही है ना, हम मानते हैं, अपेक्षा से स्वीकार करते हैं, क्योंकि सर्वथा अगर एक पक्ष को ग्रहण करेंगे तो फिर एकांत का दोष पैदा हो जाएगा। जो ऊपर में कहा कि वो मिथ्यात्व का भाव है, अपेक्षा से कोई बात नहीं। जैसा भी इस ग्रंथ में तो देखो, देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन कहा है कि बराबर वहाँ की अपेक्षा प्रथम भूमिका में जीव जब स्वीकार करता है। अभी जिसकी आस्था में अनेक देवी देवता बने हुए, अभी जिसकी आस्था में कपोल कल्पना बनी हुई है, अभी जिसकी आस्था में सर्वज्ञ वितराग का स्वरूप नहीं समझ में आया है, उसको वहाँ से हटाकर इधर आया तो कहते ये तुम्हारा सम्यक तो है। फिर देवशास्त्र गुरु को ही मानते हुए तत्व को नहीं स्वीकार करता है, क्या है ना। अनेक मत है ना, जैन मत में भी कितने मत प्रभेद हो गए, कितने हो गए ना। मानते सब देवशास्त्र गुरु को है, कोई स्वरूप गलत मानता है, कोई तत्व से नहीं जोड़ता है, तो उसको फिर कहा कि तत्वार्थ श्रद्धानम में 7 तत्व का ही श्रद्धान करना। आश्रव का ये स्वरूप, बंध का ये स्वरूप, संवर का ये स्वरूप, निर्जरा का ये स्वरूप, मोक्ष का ये स्वरूप, पुण्य का ये स्वरूप, पाप का ये स्वरूप, जीव का ये स्वरूप, अजीव का ये स्वरूप, ये सब श्रद्धान बिल्कुल बने तो उसको क्या कहा कि ये सम्यकता है। और फिर आगे चले तो कि ये स्वरूप भी जान लिया, लेकिन इसमें भेदता नहीं समझ में आई कि मेरा स्व क्या है और पर क्या है, तो अपने स्व को ही स्वीकार करे, पर तत्व को स्वीकार न करे। उस भेद ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। और यहाँ ओरिजिनल बात कह दी, आत्मानुभूति ही सम्यक दर्शन है। जहाँ एक आत्मानुभूति होगी वहाँ ये 3 कारण नियम से होंगे। 3 कारण हो तो आत्मानुभूति हो, ये जरूरी नहीं है। बस इतनी बात समझ आई, बात समझ में। इसलिए यहाँ कहा कि विकल्प करने वाला ही केवल करता है,
और विकल्प ही केवल कर्म है, अन्य कोई कर्ता कर्म नहीं है। जो जीव विकल्प सहित है उसका कर्ता कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता। जब भावार्थ में जब तक विकल्प भाव है तब तक कर्ता कर्म है, जब तक विकल्पों का अभाव हो जाता है तब कर्ता कर्म का भी अभाव हो जाता है। विकल्प की परिभाषा विचार को भी कहा, और विकल्प ज्ञान में अनेक ये जो भाषित होते हैं ना, अनेक 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 को जानने का, उसका नाम भी विकल्प का। हाँ, वो भी विकल्प है। जैसे हमारे यहाँ कहा पाप, पाप शब्द का प्रयोग। अब हिंसा पाप है, कौन सा पाप है? अब कोई लाखों व्यक्ति को मारे, मनुष्य को मारे तो भी पाप। क्यों? समझना, पाप नाम हिंसा का दृष्टांत है, तो समझने के लिए रखना। मैंने कहा ना, दृष्टांत तो अपन बन जाते हैं। आगम में कहा कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह, ये 5 पाप है। हिंसा पाप है। एक व्यक्ति ऐसा है जो लाखों मनुष्यों को मारता है तो भी पाप क्या कहलाता है? पाप कहलाता है कि और कुछ कहलाता है? लाखों व्यक्ति को मारने वाला भी पाप ही कहलाएगा ना। और एक व्यक्ति ऐसा कि लाखों मनुष्य को नहीं मारता है, पंचेंद्रीय पशुओं को मारता है, वो क्या कहलाएगा? एक व्यक्ति ऐसा है कि पंचेंद्रीय पशु को नहीं मारता, विकलत्रयों को मारता है। एक व्यक्ति ऐसा है कि विकलत्रयों को नहीं, एकेंद्रियों को घातता है। एक व्यक्ति ऐसा एकेंद्रियों को नहीं, निगोदिया जीव का घात करता है, आलू खाना। तो बोलो पाप कहलाएगा कि पुण्य कहलाएगा? पाप ही कहलाएगा ना। ऐसे विकल्प, सब विकल्प हैं। बात समझ में आया? विकल्प यानी सब जो अपने अंदर नहीं समाता और बाहर आता है, वो सब विकल्प है। अब उसकी व्यवस्था अलग अलग हो सकती है कि जो पंचेंद्रीय मनुष्य को मारता है उसके विकल्प महा 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 खोटे पाप के हैं। बात नहीं समझ में कि नहीं? ऐसा जो आत्म संबंधी विचार नहीं करते, जगत संबंधी विचार करता है, खोटे विचार करता, वो भी विकल्प है, लेकिन वे महान 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 विकल्प बड़े। अब एक इतने जीवों को घात रहा है, पंचेंद्रीय मनुष्य को, और एक आलू खा रहा है, तो हिंसा तो कहे जा रहे हैं, लेकिन उसकी पाप की और इसकी पाप की क्वालिटी एक हो सकती है, क्वांटिटी कैसी हो सकती है? बोल, कितना अंतर हो सकता है? लाखों मनुष्यों को मारने वाला है, दुर्भावना से मारने वाला अनंत काल तक संसार से निकल नहीं सकता है। इतना तीव्र पाप का दुर्गति 7वें नरक को भी मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे झूठ में भी, झूठ तो झूठ है। देखो, एक झूठ वसु राजा ने बोला, वो भी झूठ था। एक झूठ सामान्य व्यक्ति बोलते हैं, वो भी झूठ है। लेकिन उस झूठ में कितना बड़ा पाप के इतना बड़ा नरक मिल गया है। तो झूठ तो झूठ है, पाप तो पाप है। झूठ की अनेक क्वालिटी होती है। क्वालिटी का मतलब अनेक अनेक प्रकार से होता है। गृहस्थ एक अपनी चीज के लिए भी झूठ बोला जाता है, काय के लिए झूठ बोला जाता है, जिससे दूसरे का स्वामित्व नहीं, अपनी है। जैसे पैसा है, अब कोई जबरदस्ती बार बार उधार मांगे तो कहा नहीं यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्यों? बल्कि है। और क्या कहा जाता है कि नहीं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो इस समय पैसे ही नहीं है। तो वो भी है। और एक दूसरा मांग रहा और हमारे पास है और हम कहें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब दोनों झूठ तो है, पर दोनों के झूठ में अंतर कितना है? चलो, कोई हमें मांग रहा हो, हम किसी से उधार लेके आए हो और वो आया हमसे मांगने और हमारे पास है भी सही,
और हम कहते नहीं साहब मेरे पास कुछ नहीं है, तो उस झूठ में और इस झूठ में कितना अंतर है। झूठ तो ये भी था ना, झूठ वो भी है। ऐसे विकल्प तो विकल्प है। जब नए पक्ष के हैं वो भी विकल्प है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, ये भी विकल्प है। और परद्रव्य में अपनापन है, वो भी विकल्प है। परद्रव्य के विचार है, वो भी विकल्प है। पर उस विकल्प और इन विकल्पों में अंतर है। इसलिए पहले वे विकल्प टूटे, फिर ये विकल्प टूटे। सब स्टेज धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इसे सब में लगाना, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, सब में सबकी प्रक्रिया है। अद्भुत गाथा और अद्भुत कलश है ये सब समझने के लिए। इसलिए यहाँ ये बात कही है। अब कहते हैं कि जो करता है सो करता ही है, और जो जानता है सो ये कर्ता कर्म अधिकार का उपसंहार करते हुए उसमें जो विशेषता है, उस विशेषता के लिए एक कलश रचकर आने वाले अन्य अधिकार, पुण्य पाप अधिकार की पहले भूमिका बना रहे हैं कि जो करता है सो करता ही है, और जो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है। जो लोग कर्तापन रहे, ज्ञातापना न आए। जो लोग ज्ञातापना न ज्ञानी न कहलाए। जब तक कर्ता का भाव है वहाँ ज्ञान प्रकट नहीं होता, और जहाँ ज्ञान प्रकट हो जाता है वहाँ ज्ञानी हो जाता है। और जहाँ तक ज्ञातापना प्रकट नहीं होता है वहाँ तक अज्ञानी ही बना देता है। एक आगे के कलश में अपन और चर्चा करेंगे। आप और हम सभी जीव बहुत ही धैर्यता से इस विचार का विचार करके अनुभव करें। रोग किसको लगा है? बोलो, किसको लगा है? रोग तो मेरी आत्मा को लगा। नहीं, किसको लगा? हम सोचते कि नहीं ये मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि, इनको रोग है। अरे भैया मैं रोगी हूँ। रोगी कौन है? चलो बताओ। सब रोगी है ये बात अलग है, पर सब रोगी में भी मैं रोगी हूँ ये इसकी मुख्यता है। क्यों? बात आ रही समझ में कि नहीं आए? क्या कोरोना फैला? अरे इतने जने को फैल गया, को सबको फैल गया। तो तू अगर रोगी है तो इलाज किसको कराना है? कि तेरे को कराना है पहले। ऐसे हम हैं तो अपना इलाज क्या? ये जनवाणी अपना इलाज है। इसका चिंतन, इसका मनन, इसकी सत्यता को समझना और अपने जागृत ज्ञाता भाव को जागृत करना, यही कार्य है, यही हमें करना है। आप और हम सभी इसी कार्य में लगे। यही मंगल भाव। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज 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 में बताई यह अरत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से सूझे